हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो राय जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच तनों की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो शुरू करते हैं इसी पंक्ति के साथ आज की ये क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताओ। तो इनमें से राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन को आपको बताना। तो ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य। राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी व उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर 43 किलोमीटर है। तो बताओ, और अंतिम ऑप्शन है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। असत्य कथन को आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर ये क्या है, असत्य कथन है। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितने पूर्वी देशांतर, यहाँ पर पश्चिमी नहीं होगा, पूर्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बरखान राजस्थान के कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो बरखान राजस्थान के कौन से जिले में नहीं पाए जाते। ऑप्शन आपके सामने, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, अजमेर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर, बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर है। बरखान होते क्या, बताओ एक बार सभी। बरखान है ये क्या होते हैं, बरखान होते अर्ध चक्राकार स्तूप होते। क्या होते, अर्ध चक्राकार स्तूप होते। उनको क्या बोला जाता है, अर्ध चक्राकार स्तूप। स्तूप को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। तो ये राजस्थान के किस जिले में नहीं पाए जाते, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, तो आपके अजमेर जिले में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। बाड़मेर में, चूरू में और जैसलमेर में बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दे। और अभी तक जिस भी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अरावली की प्रमुख चोटियों के संदर्भ में असंगत बताओ। तो इनमें से अरावली पर्वत चोटियों के संदर्भ में असंगत बताना आपको। ऑप्शन अचलगढ़ की लंबाई 1380 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, नारगढ़ 699 मीटर और खो 920 मीटर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। अरावली की प्रमुख चोटियों के संदर्भ में असंगत आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो अचलगढ़ चोटी की लंबाई कितनी है, 1380, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ चोटी की कितनी लंबाई है, 938 मीटर। और नारगढ़ की 699 नहीं है, कितनी, 699 नहीं है, 599, कितनी, 599 मीटर है। कितनी है, 599 मीटर। तो यहाँ पर एक सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी असत्य कथन हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा सी। और खो की लंबाई कितनी है, 920 मीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहना सभी को। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप सभी को कमेंट में बताना। और साथ में ये भी बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेचड़ नदी का उद्गम
कहाँ से होता है? तो बेचड़ नदी का उद्गम है कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से, कमनौर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से या बिजराल की पहाड़ियों से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? बेचड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेचड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताओ एक बार सभी। बेचड़ नदी का गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। किससे होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो ये आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है आना सागर झील, कोलायत झील, नवलखा झील और लूण करणसर झील। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? आना सागर झील कहाँ पर आपके? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। कोलायत झील कहाँ पर आपके? बीकानेर में। और नवलखा झील कहाँ पर आपके? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और लूण करणसर ये आपके बीकानेर में। और एक खारे पानी की झील है, किसकी? खारे पानी की झील है बीकानेर की। और खारे पानी की झील है किसकी है? खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर ये मीठे पानी की झील नहीं, खारे पानी की झील है लूण करणसर, जो कहाँ पर आपके? बीकानेर में। और बीकानेर में मीठे पानी की झील कौन सी? कोलायत झील। तो आपका यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं। तो इनमें से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं? ऑप्शन है शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, बनास बेसिन और शेखावाटी बेसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए बिल्कुल कमेंट में। और आपको पीडीएफ इसकी मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और बिल्कुल आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री। कितने? 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। क्या करना है? टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना है, जिसकी आपको लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। कौन सा? सी आंसर। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में शामिल नहीं है बनास बेसिन। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश में शामिल जिला समूह है। तो राजस्थान में स्टेपी, कौन सी स्टेपी जलवायु प्रदेश में शामिल जिला कौन सा है? नागौर व सीकर, टोंक व बूंदी, जयपुर व अजमेर, सिरोही व उदयपुर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला नागौर व सीकर। तो राजस्थान में स्टेपी जलवायु किस प्रदेश जिला समूह में? आपके नागौर और सीकर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है 12 में, प्रतापगढ़ में, कोटा में और सवाई माधोपुर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप कमेंट में करो कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में जो किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बांस के वृक्ष कौन से जिले में मुख्यतः नहीं पाए जाते? तो बांस के वृक्ष है ये कौन से जिले में नहीं पाए जाते? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और सीकर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, बांस के वृक्ष कौन से जिले में मुख्यतः नहीं पाए जाते? फटाफट आंसर कर दो। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर कौन सा? सीकर। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बांस के वृक्ष पाए जाते हैं और सीकर में नहीं पाए जाते। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध? आंसर आ रहा है यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य, जो कहाँ पर? आपके प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लाल पीली मृदा
राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन है बाड़मेर में, अजमेर में, गंगानगर में, नागौर में। तो लाल पीली मृदा राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है अजमेर में। कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर में। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। लाल पीली मृदा राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? अजमेर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृदा के प्रकार एवं जिले के संदर्भ में असंगत बताओ। तो मृदा के प्रकार एवं जिलों के संदर्भ में आपको असंगत बताना है। ऑप्शन है जिप्सीफेरस बीकानेर, पीली भूरी मृदा जयपुर, लाल लोमी झुंझुनू, पर्वतीय मृदा उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा असंगत है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर। कौन सा? सी आंसर, लाल लोमी झुंझुनू। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? तो ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? कोटा से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, चित्तौड़ से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। और आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में। क्या आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ओराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? आपके चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का सही क्रम है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जनसंख्या से जनगणना से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको अवश्य पूछे जाने वाले। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, गंगानगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का क्रम क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और जोधपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है पाली, टोंक, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। क्या बात है, यहाँ पर तो आंसर आ रहे हैं भाई सभी के सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोंक। कौन सा हो जाएगा? टोंक। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? आपका टोंक हो जाएगा। कौन सा? टोंक। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? फटाफट कमेंट करो एक बार। सर्वाधिक तो कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। और न्यूनतम कौन सा होगा बताओ एक बार सभी कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जिला है जो पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? उदयपुर, कोटा, जैसलमेर और भीलवाड़ा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अजमेर जिला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सड़क परिवहन के संदर्भ में असत्य कथन बताओ 31 मार्च 2024 तक। तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 96.66 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर।
राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 17,376 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा असत्य कथन है। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे, ए और सी दोनों ही क्या है, असंगत, ए और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से कौन सी एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन है लू, भूस्खलन, ज्वार भाटा और बाढ़। लू किसे कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। माउट क्या होता है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, माउट कहा जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, माउट कहा जाता है। और माउट से किस फसल को ज़्यादा लाभ होता है, गेहूं और सरसों की फसल को होता है। किसको होता है, गेहूं और सरसों की फसल को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, कौन सी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है तो लू हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौता कौन से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुआ। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर इनमें से, फटाफट आंसर कर दो, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। बीसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है। तो बीसलपुर बांध एक कौन से जिले में स्थित है, बीसलपुर बांध एक कौन से जिले में स्थित है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। बूंदी, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा। तो बीसलपुर बांध कहाँ पर आपके, बीसलपुर बांध है आपकी टोंक में, कहाँ पर है, टोंक में। तो बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला, कौन सा, बी आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, सेशन को जम के तरीके से शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया हो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, जयपुर को, चित्तौड़ को, सिरोही को और उदयपुर को। तो बताओ एक बार सभी, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भरतीयार शासक ने आदिवराव की उपाधि धारण की। तो किस भरतीयार शासक ने आदिवराव की उपाधि धारण की, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने, मीर भोज ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, आदिवराय की उपाधि किसने धारण की थी, किस भरतीयार शासक ने धारण की थी, बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो मीर भोज ने की थी। मीर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आदिवराय की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया। तो किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया। ऑप्शन है 1181, 1182, 1192 और 1191। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो 1191 में तो कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। और 1192 में भी कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थिति होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। उदय सिंह ने, राम सिंह ने, जगत सिंह ने, जगमाल ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है,
फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो वो कौन थे, राम सिंह थे। कौन थे, राम सिंह। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कान्हा का युद्ध में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था कान्हा का युद्ध, किस किस के मध्य हुआ था कान्हा का युद्ध, बताओ एक बार सभी, किन किन के मध्य हुआ था कान्हा का युद्ध। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कान्हा का युद्ध कब हुआ था, 1527 को हुआ था। कब हुआ था, 1527 को। कब हुआ था, 1527 को। किस किस के मध्य हुआ था बताओ एक बार कमेंट में, देखते कौन आंसर करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला अजमेर किस माह में बढ़ता है। तो पुष्कर का मेला अजमेर में बढ़ता है, वो किस माह में बढ़ता है, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में, फाल्गुन में, या फिर कार्तिक महीने में। पुष्कर का मेला किस माह में बढ़ता है बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। तो कार्तिक माह में पुष्कर मेला बढ़ता है। कौन सा मेला, पुष्कर मेला, किस माह में, कार्तिक माह में। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कठपुतली कलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक और कोटा, बूंदी। तो कठपुतली कलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ एक बार सभी, किन जिलों की प्रसिद्ध है कठपुतली कला। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध कौन सी कला, कठपुतली कला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो इनमें से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। ऑप्शन आपके सामने, जनार्दन, चंद्रवरदाय, सोमेश्वर और पृथ्वी भट्ट। तो इनमें से बताओ राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर नहीं था। कौन नहीं था, सोमेश्वर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राव मालदेव ने शासक बनने के बाद में सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था। ऑप्शन, नागौर को, मेड़ता को, सिवाना को, भाद्रजून को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो किसको जीता था, भाद्रजून को जीता था। किसको, भाद्रजून को। किसने, राव मालदेव ने। राव मालदेव कहाँ का शासक था, मारवाड़ का शासक था। कहाँ का, मारवाड़ का शासक था। और ये राव मालदेव है अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। गंगा की हत्या करके क्या राजा बना था। और गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था इसने। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा था, 5 जनवरी 1544 को। किन किन के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य। और इसमें विजय किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था बताओ एक बार सभी इस युद्ध के समय। और गिरी सुमेल के युद्ध को क्या और किस नाम से जाना जाता है, जैतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है गिरी सुमेल के। और इसमें शेरशाह सूरी ने क्या कथन दिया था बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भाद्रजून को जीता था सबसे पहले राव मालदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी। तो जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी बताओ एक बार सभी। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था। तो कब किया था बताओ एक बार सभी। 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1859। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया था बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर 24 जनवरी 1858 ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा,
ए आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप सभी को बताना कमेंट में। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आपको कमेंट में बताना। कितने क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको सभी को बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है नगेंद्र बाला, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी पांडे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंजना देवी चौधरी वह राजस्थान की प्रथम महिला जो क्या हुई थी? गिरफ्तार हुई थी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा कौन था बताओ आप सभी। ऑप्शन आपके सामने, उमेद सिंह, हनुवंत सिंह, गज सिंह या फिर विजय सिंह। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा, हनुवंत सिंह। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में 34 के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अध्यक्ष कौन बने थे? जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, रणछोड़दास गट्टानी और अभयलाल जैन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे 1934 में? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर भंवरलाल सराफ बने थे। कौन बने थे? भंवरलाल सराफ। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो भील जनजाति के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने कौन से आंदोलन चलाए? जल आंदोलन, जंगल और जमीन आंदोलन चलाए थे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मामा बालेश्वर दयाल ने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नौलखा दरवाजा स्थित है। तो नौलखा दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में और लोहागढ़ में। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और लोहागढ़ की कहाँ पर? आपके भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में ही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? नौलखा दरवाजा कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। तो नौलखा दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपके रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस युद्ध में विद्रोही सैनिकों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, चेलावास युद्ध में सैनिकों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की हत्या करके उसका सिर है वो अवा के किले पर लटका दिया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो चिड़ावा के नानूराम जी राणा, नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल। तो हेला ख्याल की कौन है? हेला शाहिर है। कुचामनी ख्याल के लच्छीराम, कुचामनी कन्हैया ख्याल की कौन है और शेखावाटी ख्याल की कौन है? बताओ एक बार सभी। तो शेखावाटी ख्याल की कौन है? आपके नानूराम और दुलिया राणा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नानूराम
और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावटी ख्याल के। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? लहरिया, मदिल, अटपटी और मोठड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर करता है भाई। विवाह के अवसर पर आप सभी ने पहने होगी भाई पगड़ी, तो है ना। तो विवाह के अवसर पर सब पहनते हैं अब आजकल, तो है ना। तो आपको बताना है कौन सी पगड़ी पहनी जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है। बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? मल्लिकार्जुन मंसूर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी नहीं सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में और ब्रज उत्सव धौलपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मारवाड़ उत्सव ये आपके जोधपुर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और ऊंट उत्सव है, ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में और ब्रज ये धौलपुर में नहीं है। धौलपुर में नहीं, फिर कहाँ पर आपके? भरतपुर में, ब्रज भरतपुर में। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।